दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डी कुमार। अब अगर आपको कोई सीरीज 420 कहे तो बुरा मत मानना। अब अगर आप किसी की हत्या कर दो तो 302 से मत घबराना। दोस्तों अब अगर आप किसी का बलात्कार कर दो तो 376 से मत घबराना। और दोस्तों अगर अब कोई देश के खिलाफ षड्यंत्र करने की सोच रहा है तो उसे धारा 121 से घबराने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा ये मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। अरे नहीं दोस्तों, ये बकवास नहीं है। दरअसल अब आपकी बता कर ली जाएगी। अब पूछोगे कैसे, तो बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों वो ऐसे कि अब आपको किसी के साथ धोखाधड़ी 420 की बजाय आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 के अंतर्गत सजा दी जाएगी, यानी कि कह कर ली जाएगी। अब किसी की हत्या करने के लिए आप पर आईपीसी की धारा 302 नहीं चलेगी, बल्कि बीएनएस की धारा 101 के तहत दंडित किया जाएगा। इसी प्रकार अगर आप किसी का बलात्कार करते हैं तो आप पर आईपीसी की धारा 376 की बजाय बीएमएस की धारा जैसे कि 63, 64, 70 लगाई जाएगी। तो दोस्तों आईपीसी बदल गया है, सीआरपीसी बदल गया है, इंडियन एविडेंस बदल गया है। अर्थात अब आईपीसी की धारा 420, 302, 141 जैसी धाराओं का नाम बदल दिया गया है। मोदी सरकार 3 नए बिल लेकर आई है जिसमें कानूनों को नए रूप में नए नंबर के साथ जगह दी गई है। और सरकार का कहना है कि मौजूदा समय में अहमियत के हिसाब से ऐसा किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल पेश किया है। इसमें आईपीसी और सीआरपीसी की कई धाराओं को बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। इस बिल में आपराधिक दंड संहिता में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है और अब आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा। इसके अलावा धारा 420, 302 और 141 जैसी धाराओं को भी बदल दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद कौन सी धाराओं को बदल दिया गया है, आइए इस वीडियो में आगे बात करते हैं। तो दोस्तों आईपीसी में जहां पहले हत्या के अपराध को 302 कहा जाता था, अब वह बदलकर 101 बीएनएस कर दी गई है। जहां धोखाधड़ी के अपराध को धारा 420 कहा जाता था, अब वह बदलकर धारा 316 कर दी गई है। जहां धारा 144 में भीड़ भाड़ हंगामा जैसे अपराधों की बात की गई थी, अब वह बदलकर धारा 187 कर दी गई है। देश के खिलाफ षड्यंत्र के लिए जहां आईपीसी की धारा 121 हुआ करती थी, अब वह बदलकर धारा 145 अर्थात 145 बीएनएस कर दी गई है। जहां आईपीसी की धारा 121A के तहत देश के खिलाफ गतिविधियों की बात की गई थी, अब वह बदलकर धारा 146 बीएनएस कर दी गई है। जहां पहले मानहानि के लिए आईपीसी की धारा 499 यानी कि 499 हुआ करती थी, अब वह बदलकर धारा 354 बीएनएस कर दी गई है। और दोस्तों 376 के बारे में तो लगभग सबको ही पता होगा, क्योंकि यह धारा बात करती है बलात्कार की, रेप की। लेकिन अब आईपीसी की धारा 376 को बदलकर धारा 63 जिसमें रेप की बात की गई है, धारा 64 जिसमें सजा की बात गई है और धारा 70 जिसमें गैंग रेप की बात की गई है, ये सब अब आईपीसी की धारा 376 जिसमें पहले रेप की बात की जाती थी, अब वे इसका स्थान ले लेंगे। जहां पहले मानहानि के लिए सेक्शन 499 और 500 यानी कि 499 और 500 लगाया जाता था, अब वह बदलकर धारा 354 कर दी गई है। धरना प्रदर्शन या दंगा फसाद के लिए जहां पर पहले आईपीसी के तहत आपको 147, 148, 149 अर्थात 147, 148, 149 लगाई जाती थी, अब उनमें संशोधन कर दिया गया है। ठीक इसी प्रकार जहां पहले निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर आपको आईपीसी के सेक्शन 188 के तहत पनिश किया जाता था, सजा दी जाती थी, अब वह बदलकर नए सेक्शन में तब्दील कर दी गई है। और दोस्तों जहां पहले राजद्रोह कानून के लिए आपके ऊपर धारा 124A लगाई जाती थी, अब वह बदलकर धारा 150 कर दी गई है। तो दोस्तों इस प्रकार आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट में बहुत सारे बदलाव कर दिए गए हैं। कई धाराओं को बदल दिया गया है, कई धाराओं को इधर से उधर कर दिया गया है और सेक्शंस भी जो पहले आईपीसी में 511 हुआ करते थे उनको भी बढ़ा दिया गया है।
अब भारतीय न्याय संहिता अर्थात BNS IPC को रिप्लेस कर देगी। इसके अंतर्गत 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को निरस्त किया गया है। ठीक इसी प्रकार भारतीय साक्ष्य विधेयक एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा। इसमें पहले की 167 के स्थान पर अब 170 धाराएं होंगी। 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, एक नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की गई हैं। तो दोस्तों अब आपको IPC की धारा 302, 376, 144 धाराओं से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी अब बोल कर ली जाएगी और वो बोल कर ली जाएगी तो नए कानून आए हैं उनके तहत ली जाएगी। धन्यवाद। मैं D कुमार।